जय हिंद फ्रेंड्स। आज की ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। देखो, पहले का ज़माना था जब लोग इमोशनल होकर भी ज़िंदगी जी लेते थे। काट तो लेते ही थे, जी भी लेते थे, पर आजकल तो इमोशनल होके, ज़्यादा इमोशनल होके ज़िंदगी को मतलब ज़िंदगी को जीना और ज़िंदगी में तरक्की करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंसान को पता नहीं लगता कई बार कि कितना इमोशनल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इमोशनल की भी एक लिमिट होती है। अभी हमें कितना इमोशनल हो रहा है और कहाँ इमोशनल होना है, ये भी ज़रूरी है। देखो, इमोशनल होने और इंसानियत होने में बहुत फ़र्क है। इंसानियत से बड़ी चीज़ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। दोनों को एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते। इमोशनल लिमिट से ज़्यादा इमोशनल होना तो बहुत ख़राब है। ठीक है, जहाँ कुछ भी समझने लगे भी कितना इमोशनल होना है, वहाँ ये देखो भी इंसानियत को मायने रखो। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो रहा हो और मतलब हमने क्या सचमुच ना हो रहा हो। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और लड़का क्या नाराज होकर बैठा है। अब जरूरी नहीं है भी लड़कियां ही नाराज होती हैं, लड़का भी नाराज हो सकता है भाई। अब लड़का नाराज होकर बैठा है, क्यों होकर बैठा है अभी मेरे से तो बात ही नहीं करती, सारा दिन पढ़ाई करते हो तुम तो फिर अब देखो कि पढ़ाई करना कोई गलत बात है? पढ़ाई करना तो बहुत जरूरी है। इस वजह से नाराज हो रहा है तो उसको कह दो कि अब तो नाराजगी ज्यादा टाइम तक चलने वाली है आपकी। नाराज भी हो गए, आगे तो दुखी भी हो गए अगर ऐसे रहे तो, है ना। जो मतलब अभी नहीं वो साथ दे पा रहा है तो आगे क्या देगा? कि पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें भी नाराज होकर बैठा है तो आगे क्या साथ देगा वो इंसान, है ना। गलत बात पे वो तो मतलब दबा रहा है, तो दबना नहीं है कहीं भी। जहाँ देखे कोई आपकी इच्छाइयों का ही आपका फायदा उठा रहा है, वहाँ यू हैव टू नीड स्टैंड एंड यू हैव टू नीड ए प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल देयर। ठीक है, तो कैसे पता लगाना है भी? मान लो कि हम ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि नहीं। देखो भी हमने जो काम किया है या कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आपने काम सही किया है, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो अपने काम की वजह से, खामखा ही वो दुखी हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिकल होना है। अब हस्बैंड वाइफ में मान लो हस्बैंड भी या वाइफ नाराज हो रही है या हस्बैंड नाराज हो रहा है बिना किसी बात के, है ना। मान लो इस बात पे नाराज हो रहा है, अभी आलू की सब्जी बनानी थी, बस आलू छोटे छोटे काट के बनाने थे, बड़े बड़े काट के बना दिए, मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा। अब वाइफ नाराज हो रही है, ले वो तो भूखा रह गया। अब देख तो लो किस बात पे नाराज हो रहा है। बात ये है, मेन बात ये है कि आपने देखना है भी क्या अब मैं ये नहीं कह रही हूँ भी कोई पेरेंट्स नाराज होकर बैठा है बच्चों से भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपको भी लो, मैंने तो देख लिया, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आप नाराज हो रहे हैं तो पेरेंट्स होते रहे, मैं क्या करूँ? ये नहीं कह रही हूँ मैं। देखो भी आपकी सच में तो कोई गलती नहीं है। अब आप ये कहो भी मेरे को तो पता ही नहीं लगता भी गलती है कि नहीं है, ये बात नहीं हो सकती। सबको पता होता है कि मैं ये काम गलत है या मैं काम गलत कर रहा हूँ। इवन की जो शराब पी रहे हैं उनको भी पता है अभी शराब पीना गलत है। इवन की जो सिगरेट की वगैरह पीते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, उसके रैपर के ऊपर भी लिखा होता है भी हाँ ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है ना। कोई कहते मेरे को तो पता ही नहीं था, वैसे ऐसे तो हो ही नहीं सकता भी किसी को ना पता हो, सबको पता है भी हाँ ये सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। और उसके ऊपर भी लिखा है इवन कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो फिर भी वो पी रहा है, वो जो सा गलत काम है वो कर रहा है, तो जानबूझ के कर रहे हैं सभी, सबको पता है भी ये गलत काम है। तो आपको भी पता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देखना है आपने कि हाँ हम किधर गलत है। अब कोई पेरेंट्स लड़कियों के ऊपर, पहले क्या था लड़कियों को बढ़ाते ही नहीं थे, ठीक है। अब कोई आई है थोड़ी बहुत जागृति, तो लड़कियों को पढ़ाना तो शुरू कर दिया है। पढ़ाई के बाद, पढ़ाई होते ही क्या सोचते हैं अभी, पढ़ाई के बाद जॉब लगती रहेगी, शादी कर दें। अब शादी का दबाव मान लो लड़कियों पे डाल रहे हैं, तो उनको क्लियर कट कह दो भी नहीं मैं तो जॉब लगूंगी फिर ही शादी की सोचना आप, नहीं तो मैं पहले शादी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। इमोशनली ब्लैकमेल का करते नहीं। आप सही हो तो ठीक हो, यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर योर सेल्फ। देखो जब
इंसान पे बाद में पैरों पे स्टैंड नहीं है, अभी दुखी है तो बाद में सोचेंगे शादी के बाद। शादी कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। कोई भी इंसान कभी भी ऐसे मत सोचना भी हाँ भी शादी कर दो तो ये चीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि शादी के बाद इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा तो वो प्रॉब्लम आके बड़ी होने वाली है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप अपने पैरों पे स्टैंड हो, उसके बाद शादी की सोचना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पहले ही निकाल लो। अगर सोचो कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी, पहले के लोगों की बहुत सोच थी, अभी भी है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है, सोल्यूशन नहीं होएगा उस प्रॉब्लम का। कोई सोचता है लो एक एग्जाम दिया नहीं क्लियर हुआ कि अब शादी कर देते हैं और बाद में एग्जाम देते रहेंगे, बाद में एग्जाम देने लायक भी नहीं रहोगे। ठीक है, मतलब इमोशनली आपको फूल नहीं बनना है, कहीं भी दुखी नहीं होना है। अभी हाँ भी ये कोई अच्छे इंसान होते हैं ना, वो भी ज़्यादा दुखी होते हैं। वो सोचते हैं मिले मैंने किसी को दुखी नहीं करना था, मेरी वजह से ये दुखी हो गया, देख तो लो भी वो खुद ही दुखी हो रहा है, वो आपको ही तो वो इनडायरेक्टली आपको दुखी कर रहा है। ऐसा तो नहीं है आप सही होके भी दुखी हो रहे हो, है ना। तो इधर आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। अभी ऐसा नहीं है, अभी लड़कियों के मामले में ऐसा होता है, लड़के भी बेचारे बहुत दुखी हैं। कहीं जैसे गांव वगैरह में होता है कि लड़कों पढ़ लिख लिया तो उसको कहेंगे गांव में ही, पेरेंट्स कहेंगे लो मेरा बेटा तो इधर ही रहना चाहिए हमारे पास, हमारी नज़रों के सामने, है ना। बाहर ही नहीं भेजते काम करने के लिए, कहेंगे नहीं जितना कमाना है इधर ही कमा लो, जाओ नहीं। अगर आप ये देखो अभी भी पेरेंट्स आपको करके खिला रहे हैं तो 1-2 साल बाद जाके अगर आप कुछ बन रहे हो तो व्हाई नॉट यू आर गोइंग, आपको जाना चाहिए, कमाना चाहिए। अगर इधर ऐसे इस चीज़ों में इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उधर आपको इमोशनली ब्लैकमेल होना पड़ रहा है तो आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है मैं ये कहूँगी, पर ऐसे नहीं, ह्यूमैनिटी एक अलग चीज़ है, मानवता एक अलग चीज़ है। पर अगर कोई आपको इमोशनली ऐसे आप दुखी होते जा रहे, इमोशन का ही तो सारा चक्कर है ज़िंदगी में, और दुख है क्या आप सोच के देखो। अगर इमोशनली बंदा दुखी ना रहे तो मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो दुखी होएगा, ठीक है, उसको पेन होएगा, वो रियल है, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर ज़्यादातर दुख तो सारा इमोशंस का ही है ना ज़िंदगी में। इमोशंस पे अगर हम सही गल देख के प्रैक्टिकल होना शुरू कर दें तो खुशी भी रह सकते हैं हम बहुत हद तक। खुशी इस पे भी डिपेंड करती है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है खुशी। तो प्रैक्टिकल होना जहाँ ज़रूरी है वहाँ प्रैक्टिकल हो जाओ, तभी ज़िंदगी में आप सक्सेसफुल होगे, जब भी ज़िंदगी में खुश रह सकोगे। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।